तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक डेमन को दिखा होता है। वो निंगत्यांग को अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, एक ह्यूमन एंट हमें हिट करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले निंगत्यांग उस डेमन के मुंह पे जोर से पांच मारते हुए उस डेमन को दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग उस डेमन के सामने आते हुए कह रहा होता है, तेरे मुंह से ये बार बार ह्यूमन एंट बातों को सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वही जमीन पे पड़ा हुआ हमें उस डीमन को दिखा होता है। वो निंगत्यांग की ये पावर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। उस डीमन की ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या तुझे नहीं पता इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने डीमन चिहान को शॉक किया है, जिसके कारण को रिवार्ड के तौर पे आपके स्ट्रेंथ को 20% तक बढ़ा दिया गया है। और तभी अचानक से हम एक दूसरे डीमन को देखते हैं। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, अगर तू हमसे स्ट्रांग है तो तेरे ऊपर कोई भी प्रेशर क्यों नहीं गिर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग स्माइल करते हुए कह रहा होता है, किसने कहा कि मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं गिर रहा है। फिर उसके बाद वो अपने सिस्टम से दिया हुआ रिवार्ड रिस्ट्रक्शन को अपने ऊपर से हटा देता है। और ये रिस्ट्रक्शन हटाते ही उसके ऊपर इतना हाई अमाउंट के प्रेशर गिर रहा होता है कि जमीन धंसने लगता है। और ये सब कुछ टेरिफाइंग प्रेशर निंगत्यांग के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो एकदम सही सलामत रहता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ये नहीं है कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं गिर रहा है, बल्कि ये है कि ये प्रेशर को सहन करने का मेरे पास क्षमता है, ये सब कुछ मेरे ऊपर इफेक्टिव नहीं है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों डीमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों ही अपने जगह से उठते हुए निंगत्यांग के सामने आते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, कोई पर्सन इस तरह के टेरिफाइंग पावर को रेसिस्ट कैसे कर सकता है। ये बंदा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये बंदा हमारे डेमन डेस के लिए डेंजर है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आज यहीं पे इस बंदे को खत्म करना ही होगा। फिर उसके बाद ही वो दोनों डीमन एक साथ मिलके निंगत्यांग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उन दोनों को अटैक करता हुआ देखने के बाद ही निंगत्यांग अपने पास एक स्वॉर्ड समन कर लिया होता है और अपने स्वॉर्ड दाव को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद वो भी फाइट बैक करने के लिए उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी निंगत्यांग की ये स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो डीमन मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो उस डीमन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए कह रहा होता है, हे तू फाइट के समय डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्या डीमन डेस ऐसे ही फाइट करता है या फिर तू मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहा है। निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो भी निंगत्यांग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू मरता क्यों नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसका अटैक निंगत्यांग के ऊपर लग पाता उससे पहले निंगत्यांग तेजी के रफ्तार के साथ उस डीमन के पीछे आ जाता है। उसके बाद ही वो उस डीमन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है। पर हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग का वो अटैक उस डीमन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो एकदम सही सलामत रहता है। और ये देखने के बाद, निंगत्यांग की ये अटैक पावर को देखने के बाद वो डीमन हंसते हुए कह रहा होता है, ह्यूमन एंड, तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है कि हम डीमन कितना पावरफुल है, हम सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। फिर उसके बाद वो निंगत्यांग को मारने के लिए निंगत्यांग के ऊपर डीमन कार्ड्स टेक्निक यूज करते हुए कह रहा होता है, ह्यूमन एंड, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तभी हम देखते हैं कि डीमन कार्ड्स टेक्निक एक्टिवेट हो जाने के बाद ही दोनों हाथ अपेयर हो जाता है और वो दोनों जायंट हाथ निंगत्यांग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे वो दोनों जायंट हाथ केज पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वही केज निंगत्यांग को पूरी तरीके से कैद कर लेता है। पर वो बहुत ही आसानी के साथ उस केज को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, अगर तू ये स्ट्रेंथ को लेकर मुझे टेक डाउन करने के बारे में सोच रहा है तो मैं तेरे डेमन डेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तेरे डेमन डेस इतना कमजोर है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पिसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू हमारे डीमन डेस को इंसल्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद वो दोनों डीमन ही अपने असली जायंट फॉर्म में आ जाता है और निंगत्यांग को अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, बच्चे तूने असल में हमारे असली डेमोनिक फॉर्म को रिवील करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी अचानक से वो दोनों डीमन के असली फॉर्म को देखने के बाद उन दोनों के ऊपर जो प्रेशर गिर रहा था, रिस्ट्रक्शन था, वो गायब हो गया है। ये देखने के बाद सामने हमें निंगत्यांग को दिखा आता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, मनी मन में कह रहा था कि क्या। वो दोनों अपने असली डेमोनिक फॉर्म पे आने के बाद वो दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मेरे सप्रेशन कैंसिल कार्ड को एक्टिवेट करो। वहीं पे निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होती है, सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके सप्रेशन कैंसिल कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। तभी सप्रेशन कैंसिल कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद ही वो दोनों डीमन निंगत्यांग के बाद जो स्पिरिचुअल प्रेशर दे रहा था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। उसके साथ ही साथ निंगत्यांग का जो स्ट्रेंथ रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी निंगत्यांग के स्ट्रेंथ को अचानक से बढ़ता हुआ देखने के बाद उन दोनों के स्पिरिचुअल प्रेशर निंगत्यांग के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये देखने के बाद वो दोनों डीमन ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक डीमन शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम सभी के डीमोनिक एनर्जी उसके ऊपर कोई भी काम क्यों नहीं कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा डीमन कह रहा होता है, हाँ और सबसे बड़ी बात, इस बंदे के पास बहुत ही हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस बंदे का असली कल्टिवेशन लेवल क्या है।
वो दोनों डीमन ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक सामने दिखा रहा था कि दूसरी तरफ निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है। कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने दोनों डीमन चीतियन और चीहन को शॉक कर दिया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे डीमन स्लेइंग अल्टीमेट कार्ड मिलता है। बेबी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, आप डीमन स्लेइंग अल्टीमेट कार्ड को एक्टिवेट करो। तभी ये कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से वो दोनों डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निंगत्यांग के पास से बहुत सारे पावरफुल रे बाहर निकलता है, और वही दूसरी तरफ हमें वो दोनों डीमन को दिखा आता है। निंगत्यांग के अटैक को रोकने के लिए एक ब्लडथर्स्टी डीमन एक शील्ड बना लिया होता है, पर निंगत्यांग के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल रहने के कारण उन दोनों के शील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये नजारा को देखने के बाद वो दोनों डीमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या हमारे डीमोनिक शील्ड डिस्ट्रॉय हो गया? उस बंदे का अटैक पावर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? पर वो सभी आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले निंगत्यांग उन दोनों के ऊपर और भी पावरफुल अटैक करने लगता है, और वही पावरफुल अटैक के कारण वो दोनों डीमन ही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के वो पावरफुल अटैक के कारण वो दोनों डीमन का बॉडी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, पर उन दोनों के सोल का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ रहता है। वो सोल वहां से भागते हुए मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस बंदे के पास डीमन स्लेइंग टेक्निक कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, इस बंदे के पास हमारे डीमन टावर है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से भागना होगा और मुझे डीमन गॉड को रिपोर्ट करना ही होगा। पर तभी अचानक सामने दिखा होता है कि वो वहां से भाग पाता उससे पहले उसके साइड पे निंगत्यांग आ जाता है और उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, तूने ये सोच कैसे लिया कि तू मेरे हाथ से बच के निकल के जा सकता है? फिर उसके बाद ही निंगत्यांग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए एक शील्ड बना लिया होता है, और वही शील्ड पे उस डीमन के बचे हुए सोल को कैद करते हुए कह रहा होता है, चल बता ये डीमन टावर असल में है क्या? ये बातों को सुनने के बाद डीमन का बचा हुआ वो सोल कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, डीमन टावर का सीक्रेट मैं तुझे कभी भी रिवील नहीं करूंगा। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, जब तक मैं चुप रहता हूँ तब तक वो मुझे नहीं मरेगा, मुझे सिर्फ जिंदा रहना है और मौका मिलने के बाद ही मुझे यहाँ से भागना होगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस डीमन के बचे हुए सोल को भी डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा होता है, क्या तू नहीं बताएगा? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुझे जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। तभी उस डीमन के बचे हुए सोल को भी डिस्ट्रॉय करने के बाद निंगत्यांग अपने पास वो डीमन टावर को निकाल लिया होता है और उस टावर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, ये चीज असल में है क्या? क्या मैं मेरे डिवाइन सेंस को यूज करते हुए इस टावर के अंदर एंटर करूं? तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखा था कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग वार्निंग, होस्ट लापरवाही के साथ टावर के अंदर एंटर मत कीजिए, आप अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर आप फिर भी एंटर करना चाहते हैं तो आपके दोनों वाइफ्स को लेकर टावर के अंदर एंटर कीजिए। तभी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम तुम्हारे होस्ट के साथ इस तरीके से बात करते हो? और सबसे बड़ी बात, मेरे दो वाइफ्स कहाँ से आ गया? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, जरूर, इम्प्रेस लो क्वीन आपकी फर्स्ट वाइफ है और वेस्ट की क्वीन मतलब आपकी सेकंड वाइफ है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग उस डीमन टावर को अपने स्टोरेज रिंग पर रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे एडवाइस को सुनता हूँ और डीमन टावर को चेक नहीं करूंगा, पर उससे पहले मुझे यहाँ की डेमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग डीमन स्लेइंग वाइंड स्टॉर्म नाम का एक टेक्निक यूज करते हुए फॉलन गॉड लैंड के अंदर जितना सारा डेमोनिक एनर्जी था वो सभी डेमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है ग्रेट कॉम्प्रेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड की डॉटर या और उसके सभी सबऑर्डिनेट को दिखा होती है। वो सभी को जितने सारे डार्क एनर्जी ने घेर के रखा होता है वो सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी शॉक होता है, कह रहा होता है, अरे क्या चल रहा है? अचानक से ये सभी डार्क एनर्जी गायब कैसे हो रहा है? वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से या की नजर सामने निंगत्यांग की तरफ जाती है और वही सामने में निंगत्यांग को दिखा होता है, वो लैंड ऑफ फॉलन गॉड से बाहर जा रहा होता है। ये नजारा को देखने के बाद या कह रही होती है कि ये सब कुछ उस आदमी के कारण हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें लैंड ऑफ फॉलन गॉड के बाहर का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम ग्रेट कॉम्प्रेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड को देखते हैं, वो सामने बैठा हुआ निंगत्यांग को कह रहा होता है, पेट्रियाच, और कितना समय लगने वाला है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, चिंता मत करो, अब बहुत जल्द वाइंड आने वाला है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट कॉम्प्रेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, पेट्रियाच, आपकी ये बातों का मतलब क्या है? वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखाते कि अचानक से उस जगह पे बहुत जोर से हवा चलने लगता है, और यही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो किसी को पता चले बिना चुपके से अपने व्हाइट दाव को यूज करते हुए उस जगह पे आ जाता है और अपने क्लोन को रिप्लेस करते हुए अपने क्लोन पे जगह पे बैठ जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें ग्रेट कॉम्प्रेशन प्लेस के प्लेस मास्टर को दिखाता है, उसके आंखों के सामने लैंड ऑफ फॉलन गॉड के अंदर रहे सभी डेमोनिक एनर्जी को गायब होता हुआ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या सीरियसली ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद ही वो अचानक से पीछे मुड़ते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, पेट्रियाच, अनबिलीवेबल, आपने जैसा कहा था वाइंड ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उसकी डॉटर या लैंड ऑफ फॉलन गॉड से बाहर आते हुए कह रही होती है, फादर मैं वापस आ चुकी हूँ। तभी अपनी डॉटर को लैंड ऑफ फॉलन गॉड से एकदम सही सलामत बाहर आता हुआ देखने के बाद ग्रेट कॉम्प्रेशन प्लेस के प्लेस मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा होता है, यूनर, तो तुम सही हो,
तो तुम एकदम सही सलामत वापस लौट आई हो। ये बातों को सुनने के बाद यह स्माइल करते हुए कह रही होती है, फादर अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइट डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से गायब कर दिया था। इस तरीके से हम सभी को लैंड ऑफ फॉलन गॉड से भागने का मौका मिल चुका था। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड को देखते हैं। वो अपनी डॉटर को निंगथियांग के सामने लाते हुए कह रहा होता है, यया तुम इधर आओ, मैं तुम्हें एक पर्सन से मिलाता हूँ। तुम सिर्फ इस पर्सन के कारण लैंड ऑफ फॉलन गॉड से बाहर आ पाई हो। अपने फादर की ये बातों को सुनने के बाद ही यया निंगथियांग के सामने आ जाती है और निंगथियांग को गौर से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, यंग मास्टर क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, वेल मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद ही निंगथियांग मन ही मन में कह रहा होता है, वाओ इस लड़की की ऑब्जर्व करने की स्किल बहुत ही बढ़िया है। पर तभी अचानक से हम ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड को देखते हैं। वो निंगथियांग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है, यया तुम सामने जिस पर्सन को देख रही हो ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेवेली डेमोसेट के पेट्रियार्च है। तभी ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड की ये बातों को सुनने के बाद यया और जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही कह रहा होता है, क्या हेवेली डेमोसेट के वही लेजेंडरी पेट्रियार्च? वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, हे भगवान कितना हैंडसम है, उसके साथ ही साथ 9th लेवल के इमॉर्टल एम्परलिंग के कल्टिवेटर है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे टिंग टिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने यया और ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के सभी डिसेबल को शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 5000 स्पिरिचुअल एनर्जी मिलता है। पर तभी अचानक से हम ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड को देखते हैं। वो निंगथियांग के पास आते हुए कह रहा होता है, पेट्रियार्च आप मेरी डॉटर को लेकर क्या सोचते हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, आपकी ये बातों का मतलब क्या है? तभी ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड कह रहा होता है, वेल मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी डॉटर पूरे नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के नंबर 1 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पर तभी अचानक हम साइड पे रहे यया को देखते, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, फादर आप ये क्या कह रहे हैं? पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले हम निंगथियांग को देखते। वो यया की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, माफ करना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड वहीं पे चुप हो जाता है। वो पूरी जगह एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तभी ये ऑकवर्डनेस को दूर करते हुए यया कह रही होती है, पेट्रियार्च मैंने सुना है कि अगर मैं पूरे सिंसियरिटी के साथ चिल्लाते हुए कहती हूँ पेट्रियार्च ऑसम है, इटर्नल गॉड है, इससे मेरी कल्टिवेशन इंप्रूव हो जाएगी, क्या ये सच है? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, वेल तुम ट्राई करके देख सकती हो। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद ही यया चिल्लाते हुए कह रही होती है, पेट्रियार्च ऑसम है, पेट्रियार्च एक इटर्नल गॉड है। तभी ये बातें खत्म होने के बाद ही अचानक से यया की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाती है। उसे बहुत ही अजीब फीलिंग्स महसूस हो रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में अजीब सा हरकतें करते हुए कह रही होती है, क्या मैं ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ? तो ये सच है। वहीं पे यया की ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पेट्रियार्च ऑसम है, पेट्रियार्च एक इटर्नल गॉड है। उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी पहले शांत हो जाओ। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपको बहुत सारे फेथ एनर्जी रिसीव हुआ है, आपके पास अभी टोटल 10,000 फेथ एनर्जी है। उसके साथ ही साथ आप अपने कल्टिवेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। अभी आपके कल्टिवेशन लेवल है 7th लेवल सेलेस्टियल रिलम। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग खुश होते हुए मन में कह रहा होता है, ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस की जो ट्रिप था ये सच में उड़ती है। मुझे सिर्फ ना ही ट्रेजर रिसीव हुआ है, उसके साथ ही साथ मैं मेरे कल्टिवेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जाने लगता है। जाते हुए ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस मास्टर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है प्लेस मास्टर, अब जब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो मुझे जाना होगा। पर तभी अचानक हमें दिखा होता है कि निंगथियांग के पीछे कोई आ जाता है और निंगथियांग को रोकते हुए कह रहा होता है, प्लीज रुक जाइए। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा होता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ग्रेट कॉम्पेशन प्लेस के प्लेस लॉर्ड के फादर रहता है। तभी प्लेस मास्टर के फादर को यहाँ पे देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, एंसेस्टर तियानवे, आपने मुझे जो स्पिरिचुअल हार्ट फील्ड देने का वादा किया था वो कहाँ पे है? निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद हम एंसेस्टर याओतियान को देखते हैं। वो अपने पास से एक स्टोरेज रिंग निकाल लिया होता है और वही स्टोरेज रिंग निंगथियांग को देते हुए कह रहा होता है, मैं याओतियान, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो मैंने बहुत पहले ही तैयार करके रखा है, पेट्रियार्च प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बातों को सुनने के बाद ही निंगथियांग एंसेस्टर याओतियान के हाथों से वो स्टोरेज रिंग को ले लिया होता है और वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब जब मुझे मेरा चीज मिल चुका है तो अब मुझे जाना चाहिए। फिर उसके बाद ही निंगथियांग वहां से जाने लगता है और वही पीछे में एंसेस्टर याओतियान को दिखा होता है। वो निंगथियांग को जाते हुए देख रहा होता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है, सच में लेजेंडरी पेट्रियार्च अपने रेपुटेशन को उड़ती है। मैंने उसके ऊपर इतना रूट था पर वो थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं हुआ है। तभी से शिफ्ट है तभी कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम हेवेली डेमोसेट के कुछ डिसाइपल को देखते हैं जो खेती पे काम कर रहा होता है। पर अचानक से उस सभी के सामने निंगथियांग आ जाता है और निंगथियांग को यहाँ पे देखने के बाद वो सभी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो पेट्रियार्च है, पेट्रियार्च वापस आ चुका है। वहीं पे निंगथियांग वो सभी डिसाइपल के सामने आते हुए कह रहा होता है, क्या ये हमारे हेवेली डेमोसेट की स्पिरिचुअल मेडिकल फील्ड है? निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एक डिसाइपल कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा,
और वैसे भी हमारे हेवेली डेमन सेट मेडिकल हर्ब्स को लेकर ज्यादा फोकस नहीं करता है, तो इसीलिए हम माउंटेन की ये छोटी सी खेत पे मेडिसिन को लेकर खेती करते हैं। उस डिसाइपल की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग परेशान होते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे 1 लाख मेडिकल हर्ब में कहाँ खेती करूं। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या 1 लाख मेडिकल हर्ब्स? पर इतने सारे मेडिकल हर्ब्स को खेती करने के लिए हमारे पास इतना जमीन भी नहीं है। तभी अचानक से एक तीसरा बंदा सामने माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, ये कैसा रहेगा कि हम इस माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस तरीके से हमें एक बहुत ही बड़ा जमीन मिल जाएगा। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। उसके बाद ही निंगत्यांग एक बहुत ही पावरफुल पांच तैयार करते हुए उस माउंटेन के ऊपर मारता है और एक ही पांच से वो पूरा माउंटेन टूट के बिखर जाता है। माउंटेन के सभी टूटा हुआ पत्थर आसपास की जगह को डैमेज ना कर दे, इसलिए निंगत्यांग अपने वॉइड दाव को यूज करते हुए जितना सारा टूटा हुआ पत्थर रहता है वो सब कुछ वॉइड के अंदर फेंक देता है। वहीं पे निंगत्यांग की ये एक्शन को देखने के बाद भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या पलक झपकते ही पूरा माउंटेन गायब हो गया। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे हेवेली डेमन सेट के सभी डिसेबल को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 एक और उपजाई लैंड स्किल मिलता है। आप ये स्किल को यूज करते हुए किसी भी मेडिकल हर्ब्स को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, फिर से और एक स्किल, इतना भी बुरा नहीं है। वैसे सिस्टम मेरे ये न्यू स्किल को एक्टिवेट करो। निंगत्यांग की कमांड रिसीव होती है, निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके 10,000 एक और उपजाई स्किल को एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग अपने न्यू स्किल को यूज करते हुए सभी मेडिकल हर्ब्स को लेकर खेती करने लगता है और खेती करने के बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर वो सभी मेडिकल हर्ब्स इंस्टेंटली ग्रो हो जाता है। और वहीं पे ये रिजल्ट को देखने के बाद भाई भी जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी शौक होते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, पेट्रियाज सच में बहुत ज्यादा औसम है, सिर्फ पेट्रियाज के लिए ये सब कुछ काम करना पॉसिबल है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के पीछे एम्प्रेस लो और वेस्ट की क्वीन मदर आ जाती है। वहीं पे एम्प्रेस लो कैडी होती है, हस्बैंड क्या लैंड ऑफ फॉलन गॉड के मैटर सॉल्व हो चुका है? वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होता है ना? ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो सीधा एम्प्रेस लो के पास आके एम्प्रेस लो को टाइट से हग कर लिया होता है, फिर एक गहरा सांस लेते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ, क्या तुम मुझे लेके चिंता कर रही थी? और तभी अचानक हम साइड पर वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो निंगत्यांग को कैरी होती है, चिंता करके क्या फायदा, आप वापस लौट आने के बाद भी सबसे पहले हमसे मिलने के लिए नहीं आए। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, वेल 1 लाख मेडिकल हर्ब्स को खेती करने के लिए मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कहते कि क्या 1 लाख मेडिकल हर्ब्स, तुम्हें इतना सारा मेडिकल हर्ब्स कहाँ से मिला? इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग नाक चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, ग्रेट कंपेरिजन प्लेस मेरे साथ बीट लगाया था और वो सभी हार गया था, यही कारण मुझे 1 लाख मेडिकल हर्ब्स दिया है। ओह हाँ, मुझे अचानक से बहुत ही सीरियस मैटर याद आया है। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने दोनों वाइफ्स इम्प्रेस लो और वेस्ट के क्वीन मदर को अपने बाहों में लेके वहां से जाते हुए कह रहा होता है, चलो पहले रूम पे जाते हैं, ये एक सिगरेट मैटर है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है, वो तीनों ही रूम के अंदर आ गया होता है। वेस्ट की क्वीन मदर बिस्तर पे लेटी रहती है और इम्प्रेस लो बिस्तर पे बैठी रहती है। तभी निंगत्यांग कह रहा होता है, वाइफ, तुम सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए ये पूरी जगह को सील कर दो ताकि हमारी बातों को कोई ना सुन पाए। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम इम्प्रेस लो को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए वो पूरी जगह को सील कर देती है। तभी वो जगह सील हो जाने के बाद ही निंगत्यांग अपने पास से डेमन टावर को निकलते हुए अपने दोनों वाइफ्स को कह रहा होता है, चलो मैं तुम सभी को एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर दिखाता हूँ। तभी वो डेमन टावर को बाहर निकलते ही उस डेमन टावर से बहुत ही हाई अमाउंट की पावरफुल डार्क एविल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और ये डार्क एनर्जी को देखने के बाद इम्प्रेस लो शॉक होते हुए कह रही होती है, कितना स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी है हस्बैंड, ये क्या है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो ये डेमन रेस का खोया हुआ ट्रेजर है, पेगोडा डेमन टावर। वैसे इस डेमन टावर की डेमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ इस डेमन टावर के अंदर एंटर करो। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, क्या इस टावर के अंदर एंटर करना है? फिर उसके बाद ही अचानक से इम्प्रेस लो और वेस्ट की क्वीन मदर वो दोनों ही निंगत्यांग के सामने आते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि उस टावर के अंदर क्या है। फिर उसके बाद वो तीनों ही डेमन टावर के ऊपर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है और इंजेक्ट करने के बाद ही वो तीनों ही टावर के अंदर चला जाता है। पर जब वो तीनों अंदर आके देखता है तो हमें दिखाता है कि उस सभी के सामने बहुत ही हाई अमाउंट के पावरफुल डार्क एविल एनर्जी घूम रहा होता है और इतने पावरफुल डार्क एनर्जी को देखने के बाद विश की क्वीन मदर कह रही होती है, डेमन रेस के खोए हुए ट्रेजर से जैसा उम्मीद था, यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और वही साइड पे हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है, वो निंगत्यांग के हाथ को पकड़ लिया होता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए वो डार्क एनर्जी को दूर भगा रही होती है। वो तीनों ये सब कुछ बातें करते हुए टावर के और भी ज्यादा गहराई पे जाने लगता है, पर अचानक से उन तीनों के ऊपर साउंड अटैक आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद निंगत्यांग शॉक होते हुए कह रहा होता है, ओ नो, ये सही नहीं हो रहा है, ये डिमोनिक साउंड है।
निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर आगे आते हुए कह रही होती है ये एक म्याद डिमोनिक साउंड है। उसके बाद ही वो अपने पास से बांसुरी को निकाल लिया होता है और अपनी दाव ऑफ म्यूजिक को यूज करते हुए उस बांसुरी को बजाने लगती है और बांसुरी को बजाते ही बहुत सारे साउंड वेव क्रिएट होता है और वो सभी साउंड वेव सभी डिमोनिक साउंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद ही वेस्ट के क्वीन मदर कंटिन्यूअसली बांसुरी को बजाते हुए उन तीनों के आसपास एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लिया होता है जिसके कारण जितना सारा डिमोनिक साउंड रहता है वो सभी को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। वो तीनों बिना प्रॉब्लम के आगे बढ़ ही रहा होता है पर अचानक से एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक साउंड उन तीनों के स्पिरिचुअल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये पावरफुल डिमोनिक साउंड को देखने के बाद निंगत्यांग शॉक होते हुए कह रहा होता है अरे संभल के रहना, ये डिमोनिक साउंड और भी ज्यादा पावरफुल है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे एम्प्रेस लो को देखते वो निंगत्यांग को रोकते हुए कह रही होती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के अटैक को हैंडल करने के लिए वेस्ट की क्वीन मदर अकेली काफी है। और वही सामने में वेस्ट की क्वीन मदर को दिखा आती है, वो अपनी बांसुरी को बजाने लगती है जिसके कारण और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और वही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी जितने सारे पावरफुल डिमोनिक साउंड रहता है वो सभी साउंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर की ये पावर को देखने के बाद निंगत्यांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है एक 9th लेवल इमॉर्टल एम्पायर से जैसा उम्मीद था, आपकी दाव ऑफ म्यूजिक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है पेट्रियार्च क्या आप इंटरेस्टेड हैं? आप मेरी योची होली ग्राउंड पे कब आएंगे? जब आएंगे मैं आपके लिए पर्सनली ये म्यूजिक को प्ले करूंगी, ठीक है? वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लोग गुस्सा ना हो जाए इसी कारण निंगत्यांग हर बारी के साथ सिचुएशन को संभालते हुए कह रहा होता है ये सब कुछ जोक करने का एक लिमिट रहता है, आप इस तरीके से लापरवाही के साथ जोक नहीं कर सकती है। पर तभी अचानक से हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते वो निंगत्यांग के करीब आके निंगत्यांग के छाती पर हाथ रखते हुए कह रही होती है कम ऑन पेट्रियार्च, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और तभी हम साइड पे रहे एम्प्रेस लो को देखते वो सामने किसी चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो उन दोनों को सावधान करते हुए कह रही होती है सावधान हो जाओ, कोई चीज हम सभी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग शॉक होते हुए कह रहा होता है क्या क्या है वो? और हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखा आती है, वो कंटिन्यूअसली निंगत्यांग के साथ फ्लर्टिंग करते हुए कह रही होती है पेट्रियार्च अब चिंता मत करना, मैं हमेशा आपके करीब रहूंगी और कंटिन्यूअसली आपको प्रोटेक्ट करती रहूंगी। वहीं पे उन दोनों की ये फ्लर्टिंग को देखने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो दांत पीसते हुए कह रही होती है एक बहुत ही पावरफुल एनिमी हम सभी की तरफ आगे बढ़ रहा है तो तुम दोनों इस तरीके से परेशान करना बंद करो और अलर्ट रहो। एम्प्रेस लो अपनी बातें को खत्म किया ही होता है पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि बहुत सारे डिमोनिक सोल उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद एम्प्रेस लो शॉक होते हुए कह रही होती है ये तो डिमोनिक आक्रोश है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है क्या डिमोनिक आक्रोश, ये क्या है? तभी वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है डिमोन रेस के आक्रोश और बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी एक साथ मिलके ये डिमोनिक आक्रोश क्रिएट होता है। और अब जब यहाँ पे डिमोनिक आक्रोश है तो इसका मतलब यह है कि इस टावर के फर्स्ट लेवल पे जरूर कोई डिमोन रहता होगा। वेस्ट की क्वीन मदर अपनी बातें को खत्म किया ही होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि उन तीनों के सामने एक बहुत ही पावरफुल बड़ा सा जायंट डिमोन अपेयर हो जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इस पेगोडा डिमोन टावर के अंदर इंसान रहेगा, देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आज फिर से इंसान का मीट खाने वाला हूँ। वहीं पे इतने पावरफुल जायंट डिमोन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है ये अच्छी बात है कि सिस्टर ने मुझे वार्निंग दिया था, नहीं तो अगर मैं अकेला इस जगह पे एंटर करता तो मेरा मौत पक्का था। और वही निंगत्यांग के सामने में एम्प्रेस लो को दिखा आती है, वो उस जायंट डिमोन को देखने के बाद कह रही होती है तो ये लेवल 1 इमॉर्टल एम्पेरियन की डिमोनिक आक्रोश है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वो डिमोन हंसते हुए कह रहा होता है अरे तुम लिटिल डॉल, तुमने असल में मेरी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम खुद थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो और अगर तुम स्ट्रांग हो तो इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा डिलीशियस हो। तभी उस डिमन की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे डिमन, तू बकवास बातें करना बंद कर, मैं सिर्फ अकेला हूं जो मेरी वाइफ को खा सकता हूं, तो इसलिए अगर तू मेरी वाइफ को लेकर इस तरह के भावना रखता है तो मैं तुझे हजारों में बांट दूंगा। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लोग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम ये किस तरह के बकवास बातें कर रही हो, क्या तुम चुप रहोगे? और तभी अचानक से उस डिमन को दिखा आता है। वो निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो निंगत्यांग के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है एक मेयर ह्यूमन मुझे चैलेंज करने का हिम्मत करता है, क्या तुम मौत की तलाश में है? और हम इम्प्रेस लो को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए उस डिमन को कैद कर लेता है और यही कारण वो डिमन थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, पैनिक रहता है, मनी मन में कह रहा था कि क्या 9th लेवल इमॉर्टल एम्पेरियन के कल्टीवेटर है? मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ बांसुरी बजने वाली ओमेन ही 9th लेवल इमॉर्टल एम्पेरियन के कल्टीवेटर है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है छे, अरे तुमने उसे प्रोवोक क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता उसके साइड पे जो ओमेन है वो उसकी प्रोटेक्टिव वाइफ है, अगर कोई भी उसके हस्बैंड को चोट पहुंचाता है तो वो उसे हजारों में बांट देती है। पर तभी हम साइड पे रहे इम्प्रेस लो को देखते हैं, वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए उस डिमन को अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है चलो बताओ इस पेगोडा डिमन टावर के अंदर किस तरह के सीक्रेट छुपा हुआ है?
एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वो डीमन पैनिक होते हुए डरते हुए कह रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस डीमन टावर के फर्स्ट फ्लोर पे एक ग्रेट डीमन सील है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता है। उस डीमन की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग आगे आते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये डीमन टावर अगर डीमन रेस के सुप्रीम ट्रेजर है तो यहाँ पे डीमन क्यों सील है? वैसे इस डीमन टावर के अंदर कितने सारे लेवल है? ये बातों को सुनने के बाद वो डीमन कह रहा होता है, वेल मैं नहीं जानता। उस डीमन की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मरूं। पर तभी अचानक से वो डीमन हरवरी के साथ कह रहा होता है, नहीं प्लीज प्लीज रुक जाइए, मैं आप सभी को उस जगह पे लेके जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस डीमन को देखते, वो उन तीनों को उसी जगह पे लेके आ गया होता है जिस जगह पे वो ग्रेट डीमन सील है। फिर वो डीमन अपने पीछे रहे वो तीनों को कह रहा होता है, इस जगह पे ग्रेट डीमन सील है और मैं नहीं जानता कि इस सील को कैसे तोड़ना है। वैसे अब जब मैंने आप सभी को यहाँ पे लेके आया है तो प्लीज क्या आप सभी मुझे जाने दे सकते हैं? पर हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, वो उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, तुझे जिंदा रह के क्या फायदा? फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि एम्प्रेस लो की सिर्फ एक ही अटैक से वो डीमन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो तीनों वही सील के सामने आ गया होता है जिस सील के अंदर ग्रेट डीमन सील है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, पर ये सील को कैसे तोड़ना है? ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, वो सील के सामने आते हुए कह रही होती है, चलो मुझे ट्राई करने दो। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वाइफ संभल के रहना, हम में से किसी को भी नहीं पता कि इस डीमन टावर के अंदर किस तरह की ट्रिक और किस तरह के सिगरेट छुपा हुआ है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगी। फिर उसके बाद वो अचानक से कुछ स्पेल कास्ट करने लगती है और वही स्पेल कास्ट करते हुए अपने सामने रहे डिमोनिक सील के ऊपर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने लगती है। और कुछ सेकंड गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। ये देखने के बाद वो मन में कह रही होती है, कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, पर मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि मैं इस सील को थोड़ी सी मूव भी नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से उस डिमोन सील के ऊपर और भी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करने लगती है और वही पीछे में वेस्ट के क्वीन मदर को दिखा आती है। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, संभल के रहना, अगर कोई भी उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है तो हम जल्दी से उसे पकड़ लेंगे, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम इम्प्रेस लो को देखते हैं, वो इतनी बार कोशिश करती है पर फिर भी वो डिमोन सील को थोड़ी सी भी मूव भी नहीं कर पाती है। पर तभी अचानक से डिमोन सील के अंदर से कुछ डार्क एनर्जी बाहर आता है और इम्प्रेस लो को कैद करने की कोशिश करती है, पर समय रहते इम्प्रेस लो पीछे खिसक आती है। और वही सामने की नजरा को देखने के बाद निंगत्यांग इम्प्रेस लो के पास आते हुए कह रहा होता है, वाइफ क्या हो गया? ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं है, मैंने इतनी बार कोशिश किया पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। देख के ऐसा लग रही है कि 9th लेवल इमॉर्टल एम्पेरल के कल्टीवेटर के लिए भी इस बैरियर को तोड़ना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो भूल जाओ, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल चुका है कि इस डिमन टावर के अंदर कोई अनस्पीकेबल सीक्रेट है। फिर उसके बाद वो तीनों ही डिमन टावर से बाहर आ जाता है। तभी निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर डिमन टावर के अंदर हम सील को तोड़ नहीं सकते तो हमें बाहर जाके ढूंढना होगा कि इस डिमन टावर का ओरिजिन क्या है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, ये डिमन टावर बहुत ही लंबे समय से हमारी हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर है और एंशिएंट टाइम से हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन को इंसान रूल करते आ रहा है। यहाँ पे डिमन का कोई आता पता नहीं है, तो डिमन टावर के बारे में पता करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, वेल शायद मेरे पास एक उपाय है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या सच में? पर तभी अचानक से हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो निंगत्यांग के करीब आ जाती है। वो निंगत्यांग के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है, अब मेरी अच्छी न्यूज के लिए इंतजार करना, फिर उसके बाद पेट्रियाज मेरे से एक फेवर ऑन कर लेगा। ये कहने के बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर वहां से चली जाती है और वही पीछे में निंगत्यांग को दिखाता है। वो वेस्ट की क्वीन मदर को जाते हुए देख रहा होता है। वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, ये औरत क्या करने जा रही है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, मैं नहीं जानती, पर मैं हस्बैंड से पूछना चाहती हूँ, हस्बैंड तुम्हारा हाथ कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद ही निंगत्यांग एम्प्रेस लो को हग कर लिया होता है। एम्प्रेस लो के पूरे चेहरे पर टच करते हुए कह रहा होता है, वाइफ अब जब ये सब कुछ मैटर सॉल्व हो चुका है तो क्या तुम्हें नहीं लग रही है कि तुम्हारी हस्बैंड का भी मैटर को सॉल्व करना चाहिए? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, सेमलेस पर्सन कह के। पर हम निंगत्यांग को देखते वो नहीं रुकता है। वो एम्प्रेस लो को रूम के अंदर ले आके सीधे बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो एम्प्रेस लो के ऊपर आ जाता है। वो अपना काम शुरू करने ही वाला होता है पर अचानक से उन दोनों के रूम के बाहर कोई आ जाता है और एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मैं एम्प्रेस को ग्रीट करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, क्या हुआ है? तभी रूम के बाहर रहे वो पर्सन कह रहा होता है, पेट्रियाच ने मेडिकल हर्ब्स का जो खेती किया था उस जगह पे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रियाच एक बार खुद आके देखे। ये बातों को सुनने के बाद ही हम एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगत्यांग के ऊपर मजा करते हुए धीमे साथ में कह रही होती है, वो सभी तुम्हें ढूंढ रहा है, क्या तुम उस जगह पे नहीं जाओगे? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग परेशान होते हुए कह रहा होता है, छे दुनिया के सभी प्रॉब्लम यही टाइम पे आता है। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ,
फिर उसके बाद ही वो वहां से जाने से पहले इम्प्रेस लोग के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, तुम तुम्हारे हस्बैंड के लिए यहीं पे इंतजार करो, मैं अभी गया और अभी आया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम मेडिकल गार्डन को देखते हैं और उसी जगह पे हमें वो लायन को दिखा होता है। जिस लायन को निंगत्या ने टेम किया था वो पूरी तरीके से बिसार्क हो चुका होता है, वो जोर जोर से रोर कर रहा होता है। पर तभी अचानक से उस जगह पे निंगत्यांग आ जाता है और अपने सिस्टम को यूज करते हुए सामने की सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि जितने सारे मेडिकल हर्ब्स रहता है वो सब कुछ ग्रो हो चुका होता है और हर एक मेडिकल हर्ब्स का इफेक्ट 10 गुना तक बढ़ चुका होता है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश हुआ ही होता है, पर अचानक से उसका टेम किया हुआ लायन को देखते हैं। उस मेडिकल फील्ड के अंदर जितना सारा मेडिकल हर्ब्स रहता है वो सभी मेडिकल हर्ब्स को वो एक ही बार में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हेवेली डेमोंस्ट्रेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो वो स्पीड बीस्ट तो अकेला ही जितना सारा मेडिकल हर्ब्स है वो सब कुछ खा लेगा। और हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो सभी डिसाइपल को रोकते हुए कह रहा होता है, तुम सभी रुक जाओ, वो जो कर रहा है उसे कंटिन्यू करने दो। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, सिस्टम ने कहा कि ये सभी मेडिकल हर्ब्स का इफेक्ट 10 गुना तक बढ़ चुका है, तो चलो देखते हैं कि इस लायन के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस लायन को देखते हैं, वो मन भर के जितना सारा मेडिकल हर्ब्स रहता है वो सब कुछ खा लिया होता है, पर तभी अचानक से उसका पेट फूलने लगता है। उसके बाद ही वो जोर से पाद मार देता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, उस लायन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हेवेली डेमोंस्ट्रेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी अपने नाक को ढकते हुए कह रहा होता है, छे ये किस तरह का अजीब सा स्मेल है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बंदे का पाद तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर रहे स्पिरिचुअल एनर्जी का मोमेंटम बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। और वही उस सभी के साइड पर हमें निंगत्यांग को दिखा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, सिस्टम यहाँ पे चल क्या रहा है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट आपके स्पीड बीस्ट मेडिकल हर्ब्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एक न्यू स्किल मिला है और ये स्किल का नाम है रिथोरियास पाद। वो ये स्किल को यूज करते हुए अपने ओपोनेंट के स्पिरिचुअल एनर्जी को स्लो कर सकता है। तभी से शिफ्ट होता है, रिथोरियस एलाइज को दिखा होता है और वहीं पे हम रिथोरियस एम्पायर को देखते हुए किसी को कह रहा होता है, दाउस्ट सेंसो, अब जब तुम रिकवर हो चुके हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें एक्शन लेना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें वही बुड्ढे को दिखा होता है जो निंगत्यांग की वाइफ एम्प्रेस लो की चेस्ट पे एक बहुत ही पावरफुल पॉइजनस प्लाम अटैक किया था और निंगत्यांग ने ऑलमोस्ट इस बुड्ढे को मार दिया था, पर बहुत ज्यादा किस्मत रहने के कारण ये बुड्ढा निंगत्यांग के हाथ से बच के निकल के आ गया था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए रिथोरियस एम्पायर को कह रहा होता है, एकदम सही कहा, जिसने मुझे चोट पहुंचाया है उसे मैं जिंदा बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद रिथोरियस एम्पायर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम योची होली ग्राउंड पे जाओ और डेमन समनिंग मेथड को यूज करके जो पर्सन योची होली ग्राउंड के अंदर सील है उसे रिलीज कर दो। ये बातों को सुनने के बाद सेंजू कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं इस प्लान पे एकदम 100% सक्सेस हो जाऊंगा। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद रिथोरियस एम्पायर एक एविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है, हेवेली डेमोंस्ट्रेट लेजेंडरी वेट्रियाज, अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए तैयार रहना। तभी से शिफ्ट रहता है, हेवेली डेमोंस्ट्रेट को दिखा होता है और वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो सभी डिसेबल के साथ मिलके मेडिकल हर्ब्स को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी अचानक से उस जगह पे सेंट ऑफ योची आ जाती है और वो सीधा निंगत्यांग के पास आके निंगत्यांग को हग कर लिया होता है। सेंट ऑफ योची की ये हरकत को देखने के बाद निंगत्यांग आगे और कुछ कह पाता उससे पहले हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं। वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच हमें बचाइए, हमारी योची होली ग्राउंड पूरी तरीके से डेंजर में है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, रिसेंटली क्या बात ही है ना कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, मतलब गर्मी में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। ठीक से जो वर्ड होता है वो प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इमोशन डालना मुश्किल हो जाता है, बार बार वही सेम वर्ड रिपीट करना पड़ता है, तो इसीलिए लंबा टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। अगर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो @Mr. Giant Anime टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन आ रहा है, बाय बाय, टाटा।